जय हिंद, नमस्कार। तो टुडे लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूएसए की पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन आया था, उसका विरोध करते हुए पाकिस्तान के भी पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन आया है। तो यूएसए की पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन कुछ दिन पहले ये आया था कि जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे फरवरी 2024 में, उसमें धांधली हुई है। तो उसके विरोध में यूएसए की पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन निकाला, जो कि यूएस की पार्लियामेंट में वो पास हो गया। तो इसके बाद जो पाकिस्तान का रिएक्शन था, तो सो कॉल्ड रिएक्शन का यही रहेगा कि यूएसए हमारे जो इंटरनल अफेयर में है कैसे डिस्टर्ब कर सकता है, उसको हमारे यहाँ की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है। तो ये पाकिस्तान के लोगों ने कहा। फिर समझते हैं, फिर इसके विरोध में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भी अपने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन ला दिया कि जो यूएसए का रेजोल्यूशन है वो हमारे जो इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस ना करें। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसी बात तो नहीं है, अगर आप समझ पा रहे हो तो जो यूएसए है जो पाकिस्तान का है, बहुत अच्छा इन लोग का रिलेशन रहा है 1947 के बाद। बट ऐसा क्या हुआ, तो ऐसा क्या होगा आप थोड़ा समझो। तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कि जो चाइना के हाई ऑफिशियल डेलीगेट था, कुछ दिन पहले पाकिस्तान आ रखा था। तो हुआ क्या था कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया है, मिलिट्री ऑपरेशन, जो टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, अज़्म-ए-इंतकाम। तो उसमें है क्या कि जो चाइना के हाई ऑफिशियल्स थे, डेलीगेट आए, वो वहाँ के चीफ़ ऑफ स्टाफ से मिले, आसिम मुनीर से। उन्होंने बोला कि ये जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे सिविलियंस हैं चाइना को, वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा से मारे जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ़ में आप कुछ करें। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट ने, उन्होंने बोला ठीक है, हम एक मिलिट्री ऑपरेशन चला देते हैं जिसमें टेररिज्म ख़त्म होगा क्या कि जो चाइना जो लोगों को बताएगा वो उन्हीं लोगों को किल शूट करेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में ही है। तो इस बात को देखते हुए मतलब जो यूएसए है उसको अच्छा नहीं लग रहा कि कैसे एक कंट्री जो हमारे इन्फ्लुएंस में काफ़ी दिन तक रहा, अब वो चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस में आ पा रहा है। अगर आप थोड़ा और समझ पाएँ, थोड़ा एक साल और पीछे जाएँ, तो देखें तो जब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, अप्रैल की बात है, अप्रैल 2023 में, उनकी सरकार गिरी क्या, 2-3 रीज़न समझते हैं। एक रीज़न ये था कि वो उस समय रशिया पहुंच गए जब यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हो गया, तो उनकी थोड़ी टाइमिंग गलत थी। एक इशू और था, उन्होंने ओपन एक रैली में उन्होंने एक सील पेपर बोला कि ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये सबूत है कि यूएसए का पूरा इंटरफेरेंस पाकिस्तान में मेरी सरकार गिराने में है। तो उनके लिए फायर बैक कर गया। फिर वो उस दिन के बाद से जेल में है, अभी जेल से बाहर आए नहीं। तो ये इवेंट है जो पाकिस्तान की आज कंडीशन है कि जो यूएसए और पाकिस्तान में थोड़े जो रिश्ते हैं खटपट है। बट ऐसा नहीं है। फिर हुआ क्या, फिर जब ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पहुंचा तो उन्होंने इसके खिलाफ विरोध किया और 36-8 लोगों ने यस बोला और 7 लोगों ने नो बोला पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। अब पीटीआई, तो जो इमरान खान की पार्टी है उसका नाम पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, उसके लोगों ने बोला कि उनके लोगों ने तो सपोर्ट करते हुए बोला कि हाँ, जो यूएसए के ऑफिस जो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन निकला वो सही है। उन्होंने और कुछ भी ऐड किया, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है। और आप अगर देखें भी तो वर्ल्ड मीडिया यही बोला कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए उसमें बहुत ज़्यादा धांधली थी। कई ऐसे वीडियोज़ आए जहाँ पे साफ दिख रहा था कि बैलेट लूटा गया, कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में लूटा गया, मतलब कि साफ साफ दिख रहा था कि जो मिलिट्री का इंटरवेंशन है पाकिस्तान के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा था। वो जिस कैंडिडेट को चाह रहे थे उसको जिता रहे थे। तो ये बात पूरा वर्ल्ड मीडिया देखा, बट उस समय पाकिस्तान को कुछ नहीं था। अब यूएसए को 5 से 6 महीने बाद, मतलब लगभग लोगों को 5 से 6 महीने बाद पता चला कि वहाँ पे धांधली भी हुई। तो ये यूएसए की हिपोक्रेसी है कि उसको सिर्फ अपना इंटरेस्ट पता चलता है। उसको उस समय नहीं पता था कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन है इतनी धांधली हुई है। उसको ये 5 महीने बाद पता चला कि पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुआ। पूरा वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान का मीडिया, कई मीडिया तो वो भी रिपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की कई बैलेट यूनिट लूटी गई है, कहीं पे इलेक्शन पूरा दिख रहा था कि मिलिट्री का इंटरवेंशन हाई था वहाँ पे। मिलिट्री जिस पार्टी को चाहती थी उसी पार्टी को जिताया। वो लास्ट दिन तक दिखा, जिस दिन वोटिंग हुई, जिस दिन काउंटिंग हुई, उस दिन भी यही दिखा। तो अगर आप थोड़ा और समझ पा रहे हो कि इसी साल अक्टूबर में बिग समिट होने वाला है और उसके लिए पाकिस्तान ने अप्लाई किया। तो जो बिग समिट है वो कोई यूरोपियन या फिर कोई यूएसए बेस्ड नहीं है। उसमें हालांकि क्या है, इंडिया का, रशिया का, चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, मतलब जो एशियन कंट्री है उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो कभी यूएसए नहीं चाहेगा कि वो उनके तरफ जाए, क्योंकि वो अपना पपेट बना के रखना चाहते हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो इस साल के एंड में क्या ब्रिक्स में समिट में क्या पाकिस्तान को वहाँ का मेंबरशिप मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या होता है। तो ये समिट रहेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट हैं जो यूएसए के, एंटोनी ब्लिंकन, उनसे भी पूछा गया। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला क्या कि टू रिस्पेक्ट द राइट ऑफ इट्स पीपल एंड लिव विथ अस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरनल ऑब्लिगेशन। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को अपने लोगों के जो
वो है अधिकार है, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में मैसेज देना चाहिए कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो, जांच करा के। तो ये सो कॉल्ड वही है कि जो इनके वही हैं बोलते हैं। फिर उसके विरोध में पाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने बोला है कि क्या कहते हैं कि यूएसए को कोई हमारे जो पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ द पाकिस्तान है, उसके बारे में कोई समझ नहीं है यूएसए को। और फिर उसके बाद फिर यूएसए के एक लॉ मेकर तो ये भी बोलने लगे कि यूएसए को कुछ नहीं दिखता। उसकी भी एक हिपोक्रेसी है कि जब गाज़ा और इज़राइल में जो वॉर चल रहा है वहाँ पे उसको ह्यूमन राइट नहीं दिख रहा है कि इज़राइल गाज़ा पे कितना अटैक कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन एड भी नहीं पहुँचने दे रहा है। तो इस चीज़ को नोटिस करते हुए तो सही बोल रहा है कि आप यूएस इज़राइल और जो हमास वॉर चल रही है उसमें आप ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करते, जहाँ पे आपके कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं वहाँ सिर्फ आप बोलते हैं। तो ये न्यूज़ थी। तो और दूसरी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो रशिया है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। तो रशिया के पास 0 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं राइट नाउ। उसके पास पहले थे एयरक्राफ्ट कैरियर 5 थे जो 1961 से लेकर 1966 तक चले और सारे मगर डीकमीशन्ड हो गए। तो उन्होंने एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, प्रोजेक्ट का नाम है 23000E। तो उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 2030 तक मतलब रेडी हो जाएगा, जो इसकी लास्ट डेट है 2023 तक ये कमीशन हो जाएगा रशियन नेवी में। और जो इसका बजट है $5.5 बिलियन है। जो ये मिशन था सेम प्रोजेक्ट था और सेम यही था। इन्होंने 2016 में इंडियन गवर्नमेंट के साथ बोला कि आइए हम आप मिलकर बनाते हैं, तो आपको जो भी हम इसका जो भी प्रोजेक्ट है आपके साथ शामिल करते हैं, आप पूरा बजट दीजिए। बट इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें मना कर दिया था क्योंकि $5.5 बिलियन की बात थी। और इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है तो इनका ये होता है कि अगर इन पर कोई अटैक कर देता है तो इसमें कई सारे जो एयर अटैक्स हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो खड़े रहते हैं, एयर अटैक प्लेन्स रहती है वो खड़ी रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो होता क्या है कि पहली बात तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर होती है वो अकेले नहीं चलते, उनके साथ पूरा बेड़ा चलता है, एक जो डिस्ट्रॉयर चलता है, कई सारी नीचे सबमरीन चलती है न्यूक्लियर, बट टाइम लगता है। तो रशिया ने इसमें क्या किया है S-500 मिसाइल लगा दिया। S-500 मिसाइल है क्या कि वो डिफेंड करेगा जब भी कोई आएगा। तो S-500 सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो सरफेस से स्टार्ट होगा और एयर में ही मार देगा। तो जब भी कोई मिसाइल से आके ये एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करेगी उससे पहले क्या होगा, ये S-500 उसको देखेगा, टारगेट सेट करेगा और रडार में देखते ही टारगेट सेट करके उसे मार देगा। तो रशिया ने इसमें एक टेक्नोलॉजी ऐड कर दी है S-500। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। मतलब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इसमें ऐसे वो डिफेंडर लगाया जा रहा था। अब हम थोड़ी समझते थोड़ी हिस्ट्री की, वर्ल्ड में क्या है, किसके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर है। सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसए के पास 11 और 55 इनके डीकमीशन्ड हो चुके हैं, मतलब वो किसी काम के नहीं रहे। और 3 अंडर कंस्ट्रक्शन है। यूके के पास 2 राइट नाउ हैं और 38 क्या हो चुके हैं, डीकमीशन्ड हो चुके हैं और कंस्ट्रक्शन इनका कुछ भी नहीं है। रशिया के पास 0 हैं राइट नाउ और 5 डीकमीशन्ड हो गए। सारी की क्लास की इनके पास है और 0 मतलब 1 इनके अंदर कंस्ट्रक्शन में। इंडिया के पास 2 क्या कहते हैं राइट नाउ है और 2 डीकमीशन्ड हो गई हैं और कंस्ट्रक्शन में 1 चल रहा है, वो INS विशाल है, 2030 तक रेडी हो जाएगा। जो राइट नाउ कमीशन्ड है वो है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। और जो डीकमीशन्ड हो चुकी हैं वो है INS विराट 2017 में और INS विक्रांत 1998 में। तो जो हमारे यहाँ जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो सारे का वेट है, मतलब किसी का सबका अंडर वेट है 50,000 टन से सबका नीचे है। बट जो ये यूएसए जो ये रशिया बना रहा है इसका लगभग 1 लाख टन बताया जा रहा है। तो ये थोड़ा हैवी वेट है, तो ये देखने लायक रहेगा कि मतलब कि पहली बार तो इसमें इसका वेट बहुत ज़्यादा है और इसमें S-500 लगा देंगे, एक मिसाइल लगा देंगे तो प्रोटेक्शन भी इसको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। एंड